दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों कुछ लोग बचपन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आगे जाके एक बिलियनर बन जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स वगैरह वगैरह। वहीं कुछ लोगों के पास पहले से ही पैसा होता है जो कि उनके पेरेंट्स उनके लिए छोड़ के गए हैं, पर फिर भी उनकी कंपनीज लॉस में चली जाती। इसका कारण होता है कि वो जाने अनजाने में कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वो आगे जाके सक्सेसफुल हो जाते हैं, और कुछ लोग उन रूल्स को फॉलो नहीं करते, आगे जाके गरीब बन जाते हैं। इसीलिए मैं आज आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप भी अमीर बन सके अपनी लाइफ में। रूल नंबर 1 है वैल्यू ऑफ मनी। रोनाल्ड एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। वह अपने गांव का पहला बंदा था जिसने की ग्रेजुएशन पूरी की थी। रोनाल्ड ने वैसे तो बहुत सारे काम किए हैं, उन्हीं में से एक था गैस स्टेशन पर काम करना, क्योंकि उसने करीब 25 सालों तक वहीं पे काम किया था। पर जब उसके पास कुछ पैसे जमा हुए तो उसने एक छोटा सा घर खरीदा जिसके अंदर उसने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। पर जब वो मरा तो पूरी मीडिया की नज़र सिर्फ उसी के ऊपर थी, क्योंकि उसने मरते मरते करीब $8 मिलियन की वर्थ कर ली थी। एक साधारण से बंदे ने करीब $8 मिलियन कमा लिए थे। उसने $2 मिलियन अपने सौतेले बच्चों के लिए रखे थे और बाकी के $6 मिलियन उसने डोनेट कर दिए थे हॉस्पिटल्स और लाइब्रेरीज में। पर दोस्तों, अब बात यह आती है कि रोनाल्ड ने कैसे इतने सारे पैसे कमाए। ना तो उसने कोई टिकट्स या कुछ 2 नंबर का धंधा किया था, ना ही उसके पास कोई खानदानी दौलत थी या खानदानी ज़मीनें थी, पर उसने ऐसा किया कि उसने रूल नंबर 1 यूज़ किया। उसने पहले तो सेविंग्स की, फिर उसको स्मार्टली इन्वेस्ट किया। इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ मनी। आपको सेविंग्स से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, आपको सेविंग्स करने के बाद आपको इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको फुल बेनिफिट होगा। रूल नंबर 2, नेवर इनफ। आपने तो सुना ही होगा कि लालच बुरी बला है। उसी का एक एग्जाम्पल है रजत गुप्ता। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता के एक गरीब परिवार में हुआ था, पर अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने 45 की उम्र में एक सीईओ का पद हासिल कर लिया था। उनकी वर्थ 2008 में करीब $100 मिलियन हो चुकी थी, पर अब उन्हें मिलियनियर से सीधा बिलियनियर में जाना था। इसलिए उन्हें 2008 में गोल्डमैन सैक्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गए थे। गोल्डमैन सैक्स वैसे तो एक यूएस का बैंक है, पर 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो उस कंपनी में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। इसीलिए कंपनी ना डूबे और बची रहे, इसीलिए वॉरेन बफेट ने करीब $5 बिलियन का इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया ताकि कंपनी आगे जाके बची रहे। पर यह बात रजत गुप्ता को भी पता थी, क्योंकि वो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। इसीलिए उन्होंने तुरंत राजरत्नन को फ़ोन किया और सारे शेयर्स खरीदने के लिए बोले। राजरत्नन ने करीब 1,75,000 शेयर खरीद लिए और देखते ही देखते रजत गुप्ता ने टोटल $17 मिलियन का ओनली प्रॉफिट ही कमाया था। बट वो अमीर तो हो गए, इसे इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसीलिए रजत गुप्ता को और राजरत्नन को दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और देखते देखते उनका करियर ख़त्म हो गई। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि लालच बुरी बला है। आपको पैसों की चाह रखनी चाहिए, पैसों का लालच कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप पैसों का लालच रखेंगे तो आप ज़रूर बर्बाद होंगे। इसीलिए आपको कई जगह पे आपको अपने आप को रोकने के लिए बोलना होगा, ताकि आप बने रहे आगे तक। लालच बुरी बला है। रूल नंबर 3, द कंपाउंडिंग इफेक्ट। दोस्तों, क्या आपको पता है दो कोका कोला के सीईओ है, वो दिन रात मेहनत करने के बाद भी सिर्फ कोका कोला से $17 मिलियन ही कमाते हैं। वहीं वॉरेन बफेट, जो कि कुछ भी नहीं करते कोका कोला के अंदर, वो करीब 500 मिलियन से भी ज़्यादा सिर्फ कोका कोला से कमाते। पर वो ऐसा क्या करते हैं जो कि कोका कोला से इतना सारा पैसा कमाते हैं? वो उसके अंदर इन्वेस्टिंग करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉफिट मिलता है कंपाउंडिंग इफेक्ट का। वॉरेन बफेट ने करीब 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वो आगे अमीर से अमीर बनते गए। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो हो सके उतनी इन्वेस्टिंग करें अपनी सेविंग्स की। रूल नंबर 4, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, अमीर तो हर कोई बन जाता है, उसके बहुत सारे रास्ते होते हैं अमीर बनने के।
पर अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जो कि सबसे मुश्किल होता है। उसके अंदर आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, अपनी गलतियों से सीखना होता है। जैसे कि हमने रजत गुप्ता का एग्जाम्पल लिया, वो अमीर तो बन गए पर अमीर बना रह पाया क्योंकि उसकी लालच ने उसको डुबा दिया। इसीलिए दोस्तों वॉरेन बफेट का नाम आज भी सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग 10 साल की उम्र से ही कर दी थी। अपनी गलतियों से सीखा, नए नए कोर्सेज किए ताकि अपने आप को बढ़ा सके। इसीलिए दोस्तों आपको रेगुलर सीखते रहना चाहिए। अब इसको वीडियो को पूरा समराइज करूँ तो रूल नंबर 1 कहता है वैल्यू ऑफ मनी। आपको मनी की वैल्यू करनी चाहिए, आपको रेगुलर सेविंग्स करनी चाहिए ताकि आप आगे जाके इन्वेस्टिंग करते हैं। इसीलिए तो रोनाल्ड रीड जैसा एक आम सा आदमी भी एक सक्सेसफुल आदमी बन गए क्योंकि उसने रेगुलर इन्वेस्टिंग का यूज़ किया। सेकंड है नेवर इनफ। आपको कभी कभी अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि आपको पैसा लालच पैदा करता है, जिसकी वजह से आप फेल भी हो सकता है। जैसे कि हमने रजत गुप्ता का एग्जाम्पल लिया। आपको पैसों की चाह रखनी चाहिए, पैसों का लालच कभी भी नहीं रखना चाहिए, आपको लालच को दूर फेंक देना चाहिए। थर्ड है कंपाउंडिंग इफेक्ट। वॉरेन बफेट बचपन से ही 10 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग करते आ रहे हैं, इसीलिए वो आज इतने अमीर बन चुके हैं। इसीलिए आपको रेगुलर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। फोर्थ है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर तो हर कोई बन जाता है, जैसे कि रजत गुप्ता भी बने थे, पर अमीर बने रहना एक मुश्किल काम है। जैसे कि वॉरेन बफेट आज भी अपनी शान शौकत बरकरार करने के लिए रेगुलर मेहनत करते हैं, नई नई बुक्स पढ़ते हैं। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे ग्रेट पाथ हिंदी पे। जय हिंद दोस्तों।